स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरीके से सिद्ध किया जाएगा कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा जब भी पढ़ा गया है तो वहां पर कहा गया है कि पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या को। ठीक है, और जो पी और क्यू होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जो क्यू होता है ये नॉट इक्वल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, पी बटा क्यू लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट जो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है और इस पॉइंट को जरूर नोट करना है, यहाँ पर पी व क्यू। ठीक है, पी व क्यू पूर्णांक तो हैं, उसके साथ ही ये क्या होते हैं, सह अभाज्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य क्या होता है, अर्थात पी और क्यू जो हैं ये केवल खुद से कटेंगे और एक से कटेंगे। ठीक है, और ये किसी से भी नहीं कटेंगे। सह अभाज्य का यही मतलब होता है, अर्थात HCF इसका जो होता है। ठीक है, HCF जो होता है वो कितना होता है, एक होता है, एक के अलावा कुछ भी नहीं होता है इसका HCF। तो यहाँ पर ये रूट 5 बराबर पी बटा क्यू हो गया, इसको हम बटा एक लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने माना इसको हमने परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर हमने बटा एक लिख दिया है समझने के लिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट 5 क्यू। ठीक है, रूट 5 क्यू आ गया और बराबर में क्या हो गया, इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर आ जाएगा पी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का, इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर रूट 5 क्यू का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगी, ये 5 क्यू स्क्वायर, क्योंकि जब रूट का स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, और कुछ भी नहीं होता है। अब आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा पी का स्क्वायर। ठीक है, अर्थात ये हम लिख सकते हैं, पी जो है वो किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अगर ये नहीं समझ में आता तो यहाँ पर एक पॉइंट आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये गुणे में है इस तरफ तो ये आएगा पक्षांतर होके, तो ये आ जाता है बटे में। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, जो पी स्क्वायर है ये किससे विभाज्य है, 5 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पी स्क्वायर है ये किससे विभाज्य है, 5 से, तो यही बात यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, अतः पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, अतः पी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर जो ये P जो है 5 से विभाज्य हुआ, इसी पॉइंट को यहाँ पर रखकर हम एक पॉइंट नया बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसका हमें अभी जरूरत आगे पड़ने वाला है। तो आगे यहाँ पर जो हमने कहा अभी, P 5 से विभाज्य, इस पॉइंट को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P बराबर 5। ठीक है, यहाँ पर कोई एक क्या कर रख देंगे, चर रखेंगे, तो यहाँ पर हमने मान लेते हैं m रखा, तो ये हमारा एक नया समीकरण बन गया। अब हमें क्या करना है, इसी को फिर से दोनों पक्षों का क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, और पी स्क्वायर के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 से। यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 जो हमने माना है, पी स्क्वायर के स्थान पे 5q स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर इसके स्थान पे क्या रख देंगे, 5q स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जब दोनों का स्क्वायर किया गया था, यहाँ पर कितना आ गया था, ये 25 आ गया था। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, तो यहाँ पर हो गया 25m स्क्वायर, ये 5 से कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 5 5 कितना होता है, 25 होता है, तो यहाँ पर आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब यहाँ पर जो Q है ये किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, या फिर आप इसे एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, ये गुणे में है इस तरफ आएगा, ये बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य
विभाज्य है, अतः Q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर Q जो है ये किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसके पहले हमने क्या सिद्ध किया था, यहाँ पर P 5 से विभाज्य है। तो और हमने शुरू में क्या माना था कि ये दोनों क्या है, सहभाज्य हैं, अर्थात इसका HCF कितना होगा, 1 होगा, यानी सिर्फ ये 1 से कटेंगे और बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। लेकिन ये हमारा क्या हुआ है, कथन क्या हो गया, जो हमने माना था वो हमारा गलत है। ठीक है, जो कथन गलत है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि P व Q का एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, 5 है, जो कि क्या है, कथन का, जो कि कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः क्या हो जाएगा, अतः √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये परिमेय बिल्कुल भी नहीं हो सकता।